everyone, welcome back to another video. And for those who don't know, I am Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. And make sure to subscribe to my YouTube channel for more helpful content, informative videos and any updates related to GLC Mumbai. So ये वीडियो है तुम्हारे PG एंड फ्लैट के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, बिकॉज तुम लोग के बहुत सारे DMs, बहुत सारे मैसेजेस आए कि मुंबई में हम कैसे रहेंगे, एक्सपेंसेस क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है, फ्लैट में फ्लैट में रहने का क्या कॉस्ट है, PG का क्या है, कैसे सिस्टम है एंड ऑल. सो जैसे कि तुम्हें पता है मैं घर पे रहती हूँ, मैं मुंबई में ही रहती हूँ, तो आई रियली डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट कि फ्लैट का PG का कैसा है एग्जैक्ट चीज़ें. लाइक आई हैव अ रफ आइडिया बट एग्जैक्ट डीप आइडिया मेरे को नहीं है. सो आई हैव अनघा विथ मी, शी इज़ माई बैचमेट एंड शी हैज़ लाइक अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट दिस PG system and flat system. She is also not from Mumbai, she is an outsider, but yes, so she will tell you in detail her experience and all. So yes, here's go. Okay, so I have searched. In my 3 years, I am in third year now. तो मैंने एज़ पर माई नॉलेज मैंने सर्च किया था फॉर PG, लाइक एज अ पेइंग गेस्ट अगर रहना है या फिर फ्लैट में रहना है तो उसका एक्सपेंस कितना आता है. मैं खुद जाकर भी ब्रोकर से बात कर चुकी हूँ फ्लैट एंड PG के लिए. तो अगर आपको कॉलेज के 5 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी पास या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको रहना है तो उसका कॉस्ट अगर आपको फ्लैट लेना है 1 BHK तो मेरे नॉलेज के हिसाब से वो जाएगा 50-60,000. 1 BHK का रेट चल रहा है कॉलेज के अराउंड. तो जनरली स्टूडेंट्स जो है GLC के वो एक तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर वो पेइंग गेस्ट करके रहते हैं. तो पेइंग गेस्ट और फ्लैट में डिफरेंस ये होता है कि एज अ पेइंग गेस्ट आप डायरेक्ट ओनर से मतलब आप सिर्फ अपना हिस्सा देते हो. अगर एक फ्लैट है तो उसमें 3, 4, 5 लोग ऐसे रह सकते हैं एंड उसमें आप जो है आप अपना हिस्सा देते हो. एंड फ्लैट में ऐसा रहता है कि आप अकेले या फिर कुछ लोग मिलके अग्रीमेंट एंड प्रॉपर लीगल प्रोसीजर करके आप एक फ़्लैट लीज़ पे ले सकते हो. उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है बट एज अ पेइंग गेस्ट आपको रहना है तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन होता है बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स जो है वो जनरली प्रेफर करते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, कि वो एज अ पेइंग गेस्ट रहे. तो उसका जो स्टार्टिंग का कॉस्ट है वो है 13,000 to 14,000. मैं बोलूँगी कि अगर कॉलेज के काफ़ी पास रहना है आपको तो 14,000 पर मंथ. फॉर गर्ल्स आई नो, क्योंकि बॉयज़ का थोड़ा इससे कम हो सकता है, पर गर्ल्स के लिए अगर डिसेंट प्लेस पे रहना है आपको तो फिर 14,000 रहेगा. बट दिस माइट बी एक्सपेंसिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट इज़ वाई आप थोड़ा दूर जा सकते हो. अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़े, जो कि बहुत लोग करते हैं, जो मुंबईकर्स है वो भी करते हैं एंड आउटसाइडर्स भी है, तो वो थोड़ा दूर रहते हैं 10-15 किलोमीटर्स. मतलब बाय ट्रेन अगर आप जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी मेट्रो भी है, अंडरग्राउंड मेट्रो, तो जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, क्योंकि ट्रेन इज़ मोर अफोर्डेबल बट मेट्रो इज़ मोर गुड, लाइक स्टैंडर्ड एंड इट हैज़ मोर फैसिलिटीज़. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ट्रैवल ही करते हैं एंड आप थोड़ा दूर रह सकते हो तो वो कॉस्ट जो है 10,000 पर मंथ फॉर रेंट ऐसा तक जा सकता है एज अ पेइंग गेस्ट. तो उसके अलावा अगर आपको ऑफ कोर्स आप खाना, फूड एंड ऑल का अलग खर्चा आएगा एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसकी जैसी लाइफस्टाइल होती है. अब कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी रहती है बिफोर कमिंग हियर कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहता है, जैसे किसी का कोई क्लास रह गया, किसी का कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस रह गया. तो डिपेंड करता है खर्चा, ग्रॉसरीज, खाना, सबका. तो एक्स्ट्रा खर्चा इज़ डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन. बट रेंट का एज अ पेइंग गेस्ट आई हैव टोल्ड यू गाइस.
वेल सो देन ओवरऑल व्हाट वुड यू से, अब लाइक जितने साल से यू आर लिविंग हियर, सो इज़ मुंबई एक्सपेंसिव, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मेनली साउथ बॉम्बे, बिकॉज ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है तो हम कैसे रहेंगे, मतलब हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। कुछ लड़कियां तो मेरे को ये, मतलब कुछ लोगों का तो ये डीएम था कि हमें जीएलसी मिल रहा है बट हम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज हम लोग को या मेरे पेरेंट्स को हमें ये श्योरिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कितना एक्सपेंसिव है मुंबई, स्पेसिफिकली साउथ बॉम्बे? तो साउथ बॉम्बे इज़ मोस्टली यू कैन से कि एक्सपेंसिव है, बट ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हॉस्टल है वो आपको उसमें आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, एकदम साउदर्न मोस्ट रहना है तो इट विल बी थोड़ा एक्सपेंसिव, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप अगर एडजस्ट करके रह सकते हो तो वो भी आपको सोचना है कि अभी आपको लग रहा है मैं अभी एडजस्ट करके रह सकती हूँ, बट क्या मैं कल या फिर 5 सालों के लिए या फिर 3 सालों के लिए उतना एडजस्टमेंट मैं कंसिस्टेंटली कर पाऊँगी कि बाद में मुझसे नहीं होगा और मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है, सोचना है। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर और थोड़ा दूर जाओगे कॉलेज से तो आपको डिसेंट प्लेस अपने बजट में मिल सकती है, तो बट आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ये एक पॉइंट है। बट लाइक आपका वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह रहना चाहते हो, बट एक्सपेंसिव तो नहीं है सबके लिए। अगर आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, तो फिर मे बी इट कैन हैपन। येस गाइज, तो एज यू सॉ एंड हर्ड, सो मेनली अनघा का पॉइंट यही है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसी आपकी लाइफस्टाइल होगी। और अगर लाइक एक्सपेंसिव है भी बट अगर आप मैनेज करने को रेडी हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे रह सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको यहाँ पे 1-2 साल के लिए नहीं रहना है, आपको 5 साल के लिए रहना है। सो कीप दैट इन माइंड। सो आई होप आपके काफ़ी सारे जो फ्लैट एंड पीजी से रिलेटेड डाउट्स थे, जो भी था वो सब क्लियर हो गए होंगे। सो येस, थैंक यू अनघा। Okay, so you can also follow me on Instagram. My ID is @theivywine. I also keep posting about GLC. So bye. So she posts content related to GLC. So yes, I'll mention her ID in the description. You definitely go and follow her on Instagram. And again, make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video. And I'll meet you guys in next video. Tab tak ke liye bye bye. Thanks for watching.